तो कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। गर्मी बहुत पड़ रही है तो सभी अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो बात कर रहे हैं राजीव बंसल्स एसवीपीडी पब्लिकेशन की बीए 4th सेमेस्टर की जो आपकी मनी बैंकिंग और पब्लिक फाइनेंस की बुक आ गई है मेरे पास। NEP 2020 के अकॉर्डिंग है ये बुक और बिल्कुल टू दी पॉइंट लिखी गई है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी गई है। मेरे पास में आ गई है तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी लोगों से सजेस्ट कर दूं, है ना। तो जो है BA 2nd सेमेस्टर में पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर NEP 2020 चल रही है, तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जो है ये आपकी बुक है। ये नहीं कि केवल CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के लिए या शाकोमरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के लिए, तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये स्टूडेंट्स हैं के लिए बुक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइड में जो है इन्होंने सिलेबस दे दिया है और जो बुक के ऑथर हैं वो प्रोफेसर BL ओझा जी हैं और मनोज कुमार झा जी हैं, है ना। तो काफ़ी अच्छा लिखते हैं, अपनी बात को टू दी पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। और यहाँ पर जो चैप्टर जो है इन्होंने डिवाइडेशन कर रखा है। तो देखिए ये पार्ट एक्चुअली जो है 2 पार्ट में ये बुक है। एक तो मनी एंड बैंकिंग, तो ये जो आपका पहला पार्ट है, ठीक है, देख लीजिए आप सभी। तो ये आपके डिवाइड कर रखे हैं इसमें, यहाँ मौद्रिक नीति तक, मॉनेटरी पॉलिसी तक। तो 14 चैप्टर्स में जो है ये इन्होंने डिवाइड कर रखा है आपका मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक। और उसके बाद जो आपका पब्लिक फाइनेंस है तो वो आपका जो है 20 चैप्टर में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर है आपका मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। तो मनी एंड बैंकिंग एक अलग सब्जेक्ट था पहले और पब्लिक फाइनेंस एक अलग सब्जेक्ट था पहले BA और BCom में, और MA इकोनॉमिक्स में भी होता है। तो इसको इन्होंने क्या किया, मर्ज कर दिया, मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस कर दिया है। अब क्योंकि 2 किताबें मिल गई हैं तो इस वजह से 14 + 20 आपके 34 चैप्टर हो गए हैं। तो आप जो है बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा। बहुत बोरिंग पेपर नहीं है, टिपिकल पेपर नहीं है, इंटरेस्टिंग पेपर है और बहुत अच्छा पेपर है। तो आप जो है इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, बुक की खास बात ये है कि लैंग्वेज बहुत इजी है और अपनी बात को इन्होंने चार्ट्स, टेबल, डायग्राम उससे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और भी अगर आपको देखने हो चैप्टर्स तो वो भी मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ। टू दी पॉइंट इन्होंने जो है चीज़ें सारी दे रखी हैं। अब देखिए जैसे ग्रेशम का नियम है, एग्जाम में बहुत आता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो केवल जो है देखिए 2 पेज में इन्होंने अपनी बात को एक्सप्लेन कर रखा है ना। और जो है बिल्कुल टू दी पॉइंट इन्होंने मैटर दे रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद इन्होंने सभी चैप्टर्स में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं ताकि आप सभी बच्चों को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर भी इन्होंने जो है जो चैप्टर्स दे रखे हैं तो उनको बिल्कुल टू दी पॉइंट दे दिया और बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी बात को पॉइंट वाइज भी एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स कि जो है आप सभी स्टूडेंट्स जो है बुक मार्केट से परचेज़ करिएगा। और 143 पेज में जो है इन्होंने पब्लिक फाइनेंस का जो पार्ट है वो डिवाइड किया है। और उसके बाद ये जो मनी एंड बैंकिंग का पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये 88 पेज में डिवाइड किया, यानी कि 240 पेज के आसपास जो है ये आपकी किताब है। तो 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इसको। तो आप जो है इसको जो है ऑनलाइन भी ले सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं आप। ठीक है, बुक बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, मैं आपको रेट भी बता देता हूँ। तो बुक के जो है रेट भी दे रखे हैं इन्होंने। तो 250 रुपये की बुक है, ज़्यादा महंगी नहीं है, 225 की आपको आसानी से मिल जाएगी 10% डिस्काउंट के बाद में। तो जो है आप अगर पैसा खर्च कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, तो मेरा पूरा प्रयास रहता है स्टूडेंट्स को समझाने का कि टेक्स्ट बुक ही लीजिए। टेक्स्ट बुक का मैटर अच्छा होता है, ऑथेंटिक होता है, गलतियों की संभावना बहुत कम होती है ना। और अच्छी बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज भी होगी। टारगेट अपना ये रखिए कि आपको अच्छे मार्क्स लेके पास होना है, अच्छे मार्क्स लेकर के। ठीक है, अब आप कहते हैं कि 2 दिन रह गए हैं एग्ज़ाम के लिए तो भैया किताब कौन पढ़ेगा। तो ऐसे आप सिचुएशन ही क्यों लाते हैं कि 2 दिन रह गए हैं, जब आपको टाइम मिल रहा है तो आप अपना बुक्स टाइम से ले लीजिए और जो है आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी ये सलाह है कि
अपने सब्जेक्ट्स की टेक्स्ट बुक ही परचेज़ करें, अच्छी जानकारी लें, अच्छे मार्क्स लो। जब आप BA MA कर लेते हैं और जॉब्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो, ये मैं आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा। आप सब पेपर बहुत अच्छे से करिएगा और फ्यूचर में आप जो भी कुछ बनना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो ये मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप सब बने वो और अपनी लाइफ में बहुत कुछ करें। बाकी मुझे भी याद रखिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को भी याद रखिएगा और सजेस्ट करिएगा अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल मेरा यूज़फुल है तो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।